Hello, boys and girls. This is Gautam. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the syllabus of class 10th of English prescribed by माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस के बारे में और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना है, कितने भागों में बांटे गए हैं, इसके विषय में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एक स्ट्रैटेजी बनेगी कि हाँ मुझे ये पोर्शन पढ़ना होगा, इससे इतने मार्क्स मिलेंगे, इसको पढ़ना होगा, इससे इतने मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के बारे में इंग्लिश जो क्लास 10th और 9th का भी जो इंग्लिश है दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th आल्सो are divided into two sections, section A and section B. सेक्शन ए में हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन ए में हम लोगों को पढ़ना है प्रोज। सेक्शन ए में पढ़ना है प्रोज, नेक्स्ट पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। इन तीन चीजों को पढ़ना है, तीन चीजों को पढ़ना है। और सबसे पहले प्रोज की हम बात करें तो प्रोज में दो पैसेज पूछे जाते हैं, दो पैसेज पूछे जाते हैं। उनमें से एक पैसेज को करना होता है जो आपको 4 मार्क्स देता है। दो पैसेज पूछे जाते हैं, उसमें से एक पैसेज को आपको सॉल्व करना होता है, वो 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स आप पा जाएंगे। उसके बाद से आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक करना होता है, उसको 60 वर्ड में लिखना होता है, वो भी आपका 4 मार्क्स का होता है। ओके, नेक्स्ट 2 out of 3 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब आपको क्या करना है कि 2 क्वेश्चन को करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जिसको 25 वर्ड्स में लिखना होता है, उससे भी आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। पोएट्री पोर्शन, प्रोज पोर्शन से, सॉरी, प्रोज पोर्शन से आपको पैसेज के लिए 4 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, और आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं प्रोज से, जिसको कहते हैं टेस्ट वोकैबुलरी। टेस्ट वोकैबुलरी भी आपकी 4 मार्क्स की होती है। इट मीन कि आप प्रोज को पढ़ेंगे तो प्रोज से टोटल 16 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? 16 मार्क्स। ये ओवरऑल पेपर कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है। आपके रिटेन एग्जाम 70 मार्क्स के होते हैं, 35 मार्क्स का सेक्शन ए और 35 मार्क्स सेक्शन बी। और 30 मार्क्स जो होते हैं आपको स्कूल की तरफ से असाइनमेंट जो आपको मिलता है करने के लिए, उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ओवरऑल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोएट्री। पोएट्री की हम बात करें तो पोएट्री में क्या पूछे जाएंगे? इससे भी पोएट्री से भी पैसेज पूछे जाते हैं, पोएट्री के पैसेज पूछे जाते हैं। पोएट्री के पैसेज पे आपको एक पैसेज, दो पैसेज पूछे जाते हैं। उन पैसेज में से एक पैसेज को करना होता है जो 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद से सेंट्रल आइडिया, पोएट्री से सेंट्रल आइडिया पूछा जाए तो 3 मार्क्स का होता है। या आप अपने सिलेबस से, आप ही जो भी आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं उसका आप 4 लाइन्स का पोएम लिख सकते हैं, जिससे आपको 3 मार्क्स होते हैं। ऑप्शनल होता है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखे, सेंट्रल आइडिया का ऑप्शन दिया होता है कि इन लेसन का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम जो भी आपके इंग्लिश में पोएट्री में जो भी लेसन होते हैं उसके 4 लाइन्स आप पोएम भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 मार्क्स के हो गए। तो 16 मार्क्स आपको प्रोज से मिलेंगे, 7 मार्क्स आपको पोएट्री से मिलेंगे। अब बात करेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें, सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो सप्लीमेंट्री रीडर से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? इससे ये हुआ 16, ये हुआ 7, इससे मिलेंगे आपको 12। तो 12, 16 और 17 एंड 12 को ऐड करेंगे, ये टोटल 35 मार्क्स हो गया। सेक्शन ए से 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2 को करना होता है, 25 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है, ठीक है। वो 4 मार्क्स के होते हैं। वो कितने मार्क्स होते हैं? 4 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट होता है 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। ये हो गया हमारा ये मार्क्स का जो स्ट्रक्चर है,
प्रो से आप 16 मार्क्स गेन करेंगे, पोर्ट्रेट से आप 7 मार्क्स एंड सप्लीमेंट्री से आप 12 मार्क्स ओवर 35 मार्क्स हो जाएगा। सेक्शन बी को देखेंगे। सेक्शन बी में हमें पढ़ना है ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ग्रामर पोर्शन से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर में क्या पढ़ना है, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब कुछ वर्ड दिए गए होंगे, वर्ड्स दिए गए होंगे, वो डिसऑर्डर होंगे, उन्हें ऑर्डर में लाना होता है। ऐसी प्रोसेस को हम डिसऑर्डरिंग ऑफ प्रोसेस कहते हैं, जिससे हमें 2 मार्क्स गेन हो गए इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस को चेंज करना, ये सेंटेंस अगर कोई सिंपल सेंटेंस गया तो उसको नेगेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव में चेंज करना एंड इंट्रो एंड नेगेटिव में चेंज करना। ऐसे चेंज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ द सेंटेंसेस, जिससे हमको 2 मार्क्स एग्जाम की बोर्ड एग्जाम में हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है कि किसी वर्ब को फिल करना है, वहां पे वर्ब कौन सा वर्ब वहां पे फिल होगा, उसको उसके लिए 2 नंबर यहाँ पे अलॉटेड होते हैं, 2 मार्क्स निर्धारित होते हैं। उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ कि कोई प्रीपोजिशन दिया गया है और सेंटेंस में फिल करना है, तो वहां पे किस प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जिससे बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंप्लेशन ऑफ द सेंटेंसेस। कंप्लेशन ऑफ द सेंटेंसेस भी 2 मार्क्स देते हैं। स्पेलिंग टेस्टिंग, स्पेलिंग टेस्टिंग होता है, तो स्पेलिंग टेस्टिंग के लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क मिलेंगे। उसके बाद से ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे कि कोई स्टोरी दिया गया है एग्जाम पेपर में, और उसमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बट आपके सिलेबस में केवल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन भी आपको 4 मार्क्स देते हैं। उसके बाद से लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन से भी हम 4 मार्क्स गेन करेंगे। इसके सारे इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक वाइज बात करते चलेंगे। लास्ट में अब देखेंगे 2 ऐसे टॉपिक हैं, एस्से एंड अनसीन पैसेज। एस्से भी आपको 6 मार्क्स देता है, एस्से 6 मार्क्स देता है एंड अनसीन पैसेज भी 6 मार्क्स देता है। ये इनको ऐड करेंगे तो ये 35 मार्क्स हो जाएंगे, और सेक्शन ए भी 35 मार्क्स। ये दोनों को ऐड करने पे 70 मार्क्स होंगे। 30 मार्क्स आपको असाइनमेंट के लिए मिलता है। ये ओवरऑल 100 मार्क्स की क्वेश्चन होंगे, और ये that's finished. I hope so you got it about this, and make a notes about this in your copy. Okay, bye bye. Thanks for watching this video.